हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के जो 10 एक नंबर के या वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। इसका उत्तर है टेस्ला, या एक और मात्रक होता है इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसके दो मात्रकों को याद रखेंगे, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। दो में से कोई भी एक मात्रक आ सकता है, तो आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, इसका सही उत्तर है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि लॉरेंज बल का सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर है F बराबर Q और इन द ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये ध्यान रखेंगे। और आप जानते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है, QVB साइन थीटा। तो ये भी याद रखना हमको, Q इन द ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और दूसरा ये भी याद रखना है QVB साइन थीटा। अब यहाँ पर F क्या है, लॉरेंज बल है, Q कण का आवेश है, और V जो है वेलोसिटी है कण की, और B जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और जो थीटा है ये आपका वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अब प्रश्न चौथा है कि धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो इसका उत्तर है कि समानांतर क्रम में शंट जोड़कर हम धारामापी में एक समानांतर क्रम का शंट जोड़ते हैं तो वह बदल जाता है एमीटर में। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर है अनंत। ये ध्यान रखेंगे कि वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये अनंत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो वोल्टमीटर है वो परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में समानांतर क्रम में लगा होता है। अगला प्रश्न जो छठवां प्रश्न है आपका, वह है धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो इसका सूत्र याद रखिएगा, ये वाला B बराबर होता है μ0NI/2R, जहाँ R जो है कुंडली की त्रिज्या है, N क्या है फेरों की संख्या है, और I जो है धारा है। ये याद रखेंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है प्रश्न सातवां है, शंट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है धारामापी को जलने से बचाने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि शंट का उपयोग क्यों किया जाता है, धारामापी को जलने से बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के में नहीं किया जा सकता है। तो इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कर सकते हैं, ये एक इसका उत्तर है। ध्यान रखेंगे कि साइक्लोट्रॉन जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों को हम त्वरित नहीं कर सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका नौवां प्रश्न कि दो समानांतर धारावाही तारों के बीच बल की प्रकृति कैसी होगी यदि धारा एक ही दिशा में हो। तो ध्यान रखेंगे कि यदि दो तार
समानांतर जा रहे हैं और एक ही दिशा में यदि विद्युत धारा जा रही है तो इस समय दोनों तारों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों तारों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर होगा आकर्षण बल। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी याद रखेंगे आप। और आखिरी जो अंतिम 10वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो इसका उत्तर है सदिश राशि। तो ये इस प्रकार से अध्याय जो 5 है आपका, अध्याय 4 है सॉरी, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इसके ये 10 वस्तुनिष्ठ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप लोग तैयार कर लीजिए, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।